हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी वीडियोस के जो भी पीडीएफ्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में आपको टेलीग्राम पर रेगुलर बेसिस पे क्विज़ भी कराई जाती है, जिससे आप अपना और भी अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज से कि हमारा मोटिवेशन कोड क्या है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। देखिए, सबसे पहला अगर आप कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका खुद पर विश्वास है ना, तो आप अपनी मंजिल पे समझ लीजिए आधी मंजिल तो आपने यही क्रॉस कर ली। क्योंकि हमें जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तब तक हम किसी भी काम को करते तो हैं, लेकिन हमें बीच बीच में हम निराश होते रहते हैं, या हमारे माइंड में क्विट करने का आ जाता है, तो हम पीछे होते चले जाते हैं आगे बढ़ने की जगह। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने ऊपर हमेशा विश्वास करें कि जो भी काम आपने शुरू किया है डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। सिर्फ बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, देखिए बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं और हमें बहुत टफ भी लगता है, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करेंगे ना, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कि हमें कौन सा डे पढ़ना है। सबसे पहले 11 जनवरी को आपका आता है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। तो ये कब आपका आता है? ये 11 जनवरी को ये दिन आता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस दिन का उद्देश्य है मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने देखा होगा कि मानव तस्करी होती है, तो जो उसके विक्टिम्स होते हैं ना, उनकी क्या दुर्दशा हो जाती है, क्या कंडीशन रहती है, इसके बारे में अवेयरनेस करना। 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा ने जो जनवरी मंथ था ना पूरा, उसको डेडिकेट किया था टू द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो पूरे का पूरा जो महीना है वो इसी दिन को डेडिकेट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, इनके बारे में आपको पता होगा। इनकी देखिए इस बार इनकी जो डेथ एनिवर्सरी आती है वो आती है 11 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री जी को हम बापू जी के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो इस बार इनकी 56 डेथ एनिवर्सरी मार्क की गई है। ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1964 से लेकर 66 तक। और उनका बहुत ही फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये नारा, ये स्लोगन किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी मृत्यु ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि इनकी डेथ एनिवर्सरी कब मार्क की गई, कब चिन्हित की गई है, तो 11 जनवरी को। इसके बाद देखिए, आज है 12 जनवरी और आज आता है आपका नेशनल यूथ डे, यानी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे हिंदी में युवा दिवस बोलते हैं। और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन आपका मनाया जाता है। इस दिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1984 में डिक्लेयर किया था और पहली बार नेशनल यूथ डे 1985 में मनाया गया था। इस बार इसकी जो थीम है वो है इट्स ऑल इन द माइंड। तो थीम से फ्रेंड्स डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग थीम पे भी ज़रूर फोकस किया करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के सिलसिले की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है, एज पर द रिपोर्ट बाय द यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, मतलब इनकी रिपोर्ट के अनुसार विच ईयर वॉज द 5th वार्मेस्ट इन द 52nd ईयर यूरोपियन रिकॉर्ड, स्लाइटली होटर देन 2015-18। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देखिए कि यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल पांचवा वार्मेस्ट ईयर, वार्मेस्ट का मतलब होता है कि गर्म ईयर में रहा है 52 ईयर की पूरे रिकॉर्ड में, जो कि 2018 से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, स्लाइटली होटर था। ठीक है, तो ये कौन सा साल ऑब्जर्व किया गया है? तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2021, जो कि 52 ईयर के जो रिकॉर्ड में पांचवा सबसे गर्म साल रहा है। तो ये ईयर कौन सा है? 2021। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखिए कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है या किसने दिया है? तो यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस
कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। अच्छा, ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा है, क्यों गर्मी हुई है? तो जो एटमॉस्फेरिक मीथेन है ना, उसका अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है इन 2021 में। तो उसके इंक्रीज़ होने से, मीथेन की मात्रा बढ़ने से जो टेम्परेचर है ना, वो भी राइज हुआ है। ठीक है, तो ये गर्म ईयर ध्यान रखिएगा, कौन सा ईयर है? 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड इन मुंबई? तो ये जो पुरस्कार है ना, ये मुंबई में किसने प्रदान किए हैं, ये पूछा गया है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो इन्होंने ये जो अवार्ड्स हैं वो प्रदान किए हैं। ये अवार्ड दिए जाते हैं फॉर नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन वेरियस वॉक ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय योगदान होता है ना, उसके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। आप किसे किसे मिले हैं? यहाँ पे हो जाएगा, देखो, एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा, और जो केडिया सिक्योरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजय केडिया, इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिए गए। तो ये ध्यान रखिएगा किसे दिए गए हैं, और ये भी ध्यान रखो कि प्रेजेंट किसने करी है, तो भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इनको प्रेजेंट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रहेगा बिल्कुल। आगे देखो, हु हैज़ आर्किटेक्टेड द फर्स्ट ऑटोनोमियस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? तो विश्व के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन बॉर्न इंजीनियर है, इनका नाम है वैभव घडोइक। ठीक है, तो इन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया है, यानी इन्होंने इसका निर्माण किया है। ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट है इंजीनियरिंग एट हाइटन, जो कि सिलिकॉन वैली यूएसए में है। अब ये सिस्टम क्या है? देखो, ये जो सिस्टम है ना, जिसको बोला है ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम मदद करेगा टू बिल्ड अ 3D मैप ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन विद प्लेसेस लाइक लेन लाइंस, पार्किंग मीटर्स एक्सेट्रा। तो जितनी भी लेन लाइंस हो गई या पार्किंग मीटर्स हो गए, ऐसी जगहों के साथ एक स्पेसिफिक 3D मैप को बिल्डअप करने में मदद करेगा। ऑल्सो इट कैन बी यूज टू गाइड ट्रांजिट बसेस एंड गार्बेज ट्रक फॉर ऑटोमेटेड ट्रैफिक एंड पार्किंग। तो ये जो आपकी ट्रांजिट बसेस हैं और जो गार्बेज वाले ट्रक्स होते हैं ना, उनको ये ट्रैफिक और पार्किंग में भी जो है वो गाइड करने में मदद करेगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसको जो है वो आर्किटेक्ट किया है वैभव घडोइक ने। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशंस, जिसको अब जाना जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से? तो ये नाम जो है वो केवड़िया रेलवे स्टेशन का किया गया है। तो पहले इसे केवड़िया कहा जाता था, और अब इसका जो नया नाम किया है वो कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके नेम चेंज हुए हैं ना, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसको अप्रूवल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, जो कि किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है प्रेजेंट टाइम में। और ये जो स्टेशन है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में सिचुएटेड है। किसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। ये वडोदरा डिवीज़न के अंडर में आता है। और एकता नगर जो रेलवे स्टेशन है, इसका कोड है EKNR, और जो इसका न्यूमेरिकल कोड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ये एग्जाम में आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि इसका कोड बताओ। क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा सिंपली, ये देखो, एक तो ये पूछ सकते हैं कि जैसे अभी ये क्वेश्चन बना है कि एकता नगर रेलवे स्टेशन का पहला नाम केवड़िया रेलवे स्टेशन, और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या पड़ा है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो दोनों तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखो। अभी देखो, हाल फिलहाल में कुछ नेम चेंज हुए, एक बार इनको रिवाइज करते हैं। फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अब क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट। पतालपंज रेलवे स्टेशन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसको जाना जाएगा अब तांतिया मामा रेलवे स्टेशन के नाम से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम चेंज करके क्या करा है? हरिगढ़ किया गया है। और ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम चेंज करके हुआ है अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसी तरीके से डायरेक्टली ही आपको ध्यान रखना है कि किसका नाम पुराना क्या था और नया नाम क्या हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ एक्सटेंडेड
The maternity leave benefit from 90 days to 180 day for expecting women staff of aided college under the higher education department। तो देखिए उच्च विभाग के तहत जो भी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं वहाँ पे जो महिला कर्मचारी काम करती हैं उनकी जो मैटरनिटी लीव है ना उसको 90 डेज से बढ़ाकर 180 डेज कर दिया है। ये कौन से राज्य ने किया है? तो देखिए आंसर यहाँ पर हो गया उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको किया गया है। तो ये जो लीव बेनिफिट हैं इनको अवील किया जाएगा बाय दी ऑल एलिजिबल वुमेन जो कि इस डिपार्टमेंट के अंडर में वर्क करती हैं। ऑल्सो देखो डिसाइड किया है टू रेज द अपर एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स जनरल कैटेगरी फ्रॉम 32 ईयर्स टू 38 ईयर। तो जो अपर एज लिमिट थी जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब्स एस्पिरेंट्स के लिए वो थी 32 ईयर्स, उसको बढ़ाकर 38 ईयर करने का फैसला भी उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अच्छा बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर उड़ीसा स्टेट की। तो देखिए मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उड़ीसा है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे एक तो जगन्नाथ टेम्पल है, एक लिंगराज जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कोणार्क सन टेम्पल, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। नेशनल पार्क में देखिए इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, एक तो भीतरकनिका है और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे एक हीराकुंड डैम है जो कि महानदी रिवर के ऊपर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डैम है इंद्रावती डैम। अब बात करते हैं उड़ीसा स्टेट से कुछ योजनाओं के बारे में जो कि आपकी हाल फिलहाल शुरू हुई है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। अभी आपको याद होगा कि उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उसने खुद को चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम शुरू किया है पेंशनर्स के लिए। और इसके अलावा उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसको टी सेतु नाम दिया है इसको इनॉग्रेट किया है। और ये टी सेतु ब्रिज जो है वो महानदी रिवर के ऊपर डेवलप हो रहा है कटक डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा में एक अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था जिसका नाम है बोईता बंदना फेस्टिवल। उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा रोड सेफ्टी इनिशिएटिव को शुरू किया गया और उसका नाम रखा गया है रक्षक, जो कि रोड सेफ्टी सुरक्षा पहल है एक तरीके की। उड़ीसा में एक और फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट हुआ था जिसका नाम है नुआखाई फेस्टिवल, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है ना, ये पहली इंडियन सिटी बनी थी जो कि 100% वैक्सीनेशन हो गया था यहाँ पे कोविड-19 के अगेंस्ट में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही आशीर्वाद योजना शुरू हुई थी। और देखो ये जो आशीर्वाद योजना थी ना वो थी ऑर्फेंस बच्चों के लिए जो कि जिनकी कोविड में जब कोविड पेंडेमिक था उस दौरान उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उन बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के लिए आशीर्वाद स्कीम को शुरू किया। उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा ही गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा मास्क अभियान को शुरू किया गया था कोविड के सिलसिले में। उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा जो है देखिए उत्कल दिवस बोलते हैं, और जो कि ये सेलिब्रेट होता है 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन उड़ीसा की फॉर्मेशन हुई थी। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ही ध्यान रखिएगा कोविड वॉरियर मेमोरियल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है उड़ीसा स्टेट से। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है मर्लिन बर्गमैन, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्हें कितनी बार इन्होंने ऑस्कर जीता है। तो बात करते हैं कितनी बार, तो इन्होंने 3 बार ऑस्कर जीता है और ये 16 बार नॉमिनेट हुई हैं जिसमें से 3 बार इन्होंने ऑस्कर जीता। वी वर विंड मिल्स और एंटायर सॉन्ग स्कोर फॉर यंतल, तो इनके लिए इन्होंने ऑस्कर जीता है। ऑल्सो ध्यान रखेंगे शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। तो सिंपली ऑर्बिटरीज से क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, एग्जाम में बन रही हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑर्बिटरीज से क्वेश्चन। हाल ही में देखो कुछ और अभी रिसेंट ध्यान रखते हैं जिनका निधन हुआ है। फर्स्ट ब्लैक मैन जिन्होंने बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड जीता था, सिडनी पोइटियर, इनका निधन हुआ। 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड विनिंग
ट्रिपल जंप से इनका संबंध है। विक्टर सानियेव, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनेगा कि बताओ इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, ट्रिपल जंप से इनका है, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर जैसे सिडनी पोइटियन का निधन हुआ है अभी हाल ही में, इनका संबंध किस फील्ड से है, तो इनका संबंध एक्टिंग से है। इस तरीके से सिंधु ताई सपकल, इनका निधन हुआ, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता है। E.O. विल्सन, इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। तो क्वेश्चन देखिए किसी भी तरीके से बन सकता है। अगर आपको क्वेश्चन का हर एक पहलू याद है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी एग्ज़ाम में करने में। अगला देखो, एक बुक है जिसका टाइटल है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये बुक किससे लिखी है, तो ये जो बुक है ना, इस बुक को लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो सिंपली इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। अदर बुक्स के बारे में देखिए, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये बुक लिखी है ऋतु मेनन। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति। लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया, संजय गुब्बी ने बुक लिखी है। माई ओन मेजगॉन, कैप्टन रमेश बाबू। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने। तो बुक एंड ऑथर से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली ही, तो ज़रूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन है अगला देखिए, ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय हैज़ अपॉइंटेड हुज एट इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है वो राजकुमार राव को अपॉइंट किया है। तो देखिए राजकुमार राव जो है ना, इन्होंने कैंपेन भी शुरू किया है, स्मार्ट टेक राइट एडवाइस कैंपेन। तो इसी का ही एक पार्ट बनेंगे जिसमें 700 मिलियन कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। और अगर बात करते हैं इस कंपनी की रिन्यू बाय की, तो इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है बॉबी पवार, और इस कंपनी के जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं वो हैं देवेश जोशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, किसे लीगेंड्स लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो LLC का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है झूलन गोस्वामी को। ध्यान रहेंगे फ्रेंड्स, तो क्रिकेटर हैं ये झूलन गोस्वामी, तो इनको अपॉइंट किया गया है। अब देखिए LLC जो है ना, इन्होंने अनाउंस करा है ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम को, और जिसमें जो एम्पायर्स हैं वो फीमेल एम्पायर्स होंगी, और मैच रेफरीज भी इसमें फीमेल होंगी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी में ध्यान रखिएगा शांद्रे फिट्स का नाम, क्योंकि इनका नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी एंटायर लीग में ये साउथ अफ्रीका से हैं जो कि मैच रेफरी रहेंगी। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा और अम्बेसडर भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो ईस्ट माई ट्रिप ने अभी विजय राज और वरुण शर्मा को अम्बेसडर बनाया, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया है किसे, ऋषभ पंत को, ये चलिए ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यूनिक्स। तो यूनिक्स एक कंपनी है जिसने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके साथ साथ मैं आपको और एक आध और बता देती हूँ, स्मृति मंधाना का नाम ध्यान रखिएगा। इनको गुवी जो कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, MC मैरी कॉम का नाम भी आपको याद आएगा। अभी किसने बनाया इनको, तो याद रखेंगे जो ट्रिफेड आदि महोत्सव था उन्होंने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। महाराष्ट्र ने अभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए एम्बेसडर किसे बनाया है, राइट, बिल्कुल सलमान खान को इसके लिए अपॉइंट किया गया। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, उसने अपना अर्थशास्त्री
किससे अपॉइंट किया है? तो आंसर हो गया यहाँ पे देखिए पियरे ओलिवर गुर्निकास को अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किया है गीता गोपीनाथ को, जो कि पहली वुमेन अपॉइंट की गई थी एज अ IMF चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर। तो गीता गोपीनाथ की जगह पर ये आए हैं। इनका जो काम होगा वो 24 जनवरी से इनका काम शुरू हो जाएगा। इनिशियली जो ये काम करेंगे वो पार्ट टाइम बेसिस पे करेंगे, देन फुल टाइम वर्क पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स बात आती है देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो दिसंबर 1945 में स्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने रिप्लेस किया है वीवो को एज अ IPL टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम 2023? तो वीवो को जो रिप्लेस किया है वो टाटा ग्रुप ने किया है। तो अब टाटा ग्रुप जो है वो 2023 के लिए IPL के क्या रहेंगे? स्पॉन्सर रहेंगे। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल के द्वारा दी गई है। 2022 का जो मेगा ऑक्शन होगा ना वो बेंगलुरु में होगा। फरवरी के सेकेंड वीक में ये शुरू हो जाएगा। तो वीवो ने देखो आपको याद होगा कि डील करी थी स्पॉन्सरशिप के लिए 2018 से लेके 22 तक के लिए करी थी पूरी की पूरी डील। लेकिन 2020 में जो गलवान वैली क्लैश हो गया था उसके बाद वीवो को Dream11 ने रिप्लेस कर दिया था। तो आपको इसके बारे में याद होगा। अब देखिए IPL की बात आती है तो आपको लास्ट IPL का पता होना चाहिए कि जो 14th अभी IPL का सीज़न हुआ वो किसने जीता है। तो ये CSK चेन्नई सुपर किंग ने जीता। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था और ये इनका चौथा टाइटल था। तो चेन्नई सुपर किंग ने इससे पहले देखिए 2010, 2011, 2018 में टाइटल जीता और उसके बाद 2021 में भी CSK के द्वारा ये टाइटल जीता गया था और जो फाइनल मैच हुआ था वो दुबई में। अच्छा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा IPL का टाइटल किसने जीता है तो वो कौन सी टीम है? तो वो है आपकी मुंबई इंडियंस, जिनके पास सबसे ज़्यादा IPL के टाइटल हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फटाफट से क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन है देखिए किस देश ने चंद्र जांच मिशन में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं? तो भाई ये मिशन था चाइना का। इसके बाद देखिए है किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने जो मैनुअल डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया पहली बार? चाइना ने ही इसको कंडक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने लॉन्च करी एक लग्जरी ट्रेन सर्विस जो कि जाफना डिस्ट्रिक्ट को उसकी कैपिटल के साथ कनेक्ट करेगी? आंसर इज श्रीलंका। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट इन विच कंट्री, जहाँ पर एक नया वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हो गया कोरोना वायरस का, जिसको नाम दिया डेल्टा क्रॉन। तो ये साइप्रस में अभी डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है? द आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गाँव को रेवेन्यू विलेज का जो है वो रेवेन्यू विलेजेस उनको घोषित किया है? तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किसने बेस्ट फिल्म ड्रामा का टाइटल जीता है एट द गोल्डन ग्लोब्स में? तो पावर ऑफ द डॉग ने बेस्ट फिल्म का टाइटल जीता। इसके बाद बताना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट पद पर अपॉइंट किया है उर्जित पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द एडलेट इंटरनेशनल इन टेनिस इन वुमेन सिंगल? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलबर्न समर सेट 1 ATP 250 इवेंट का टाइटल जीता है राफेल नदाल ने। इसके बाद है 73rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत सुब्रमण्यम। और वहीं 72nd नंबर की बात करते हैं तो 72nd नंबर के कौन है? मित्रभा गुहा। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे पहला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था देखिए फ्रेंड्स कि आर्कटिक साइंस की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी इंडिया की तरफ से उनमें रिप्रेजेंट कौन किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सेकंड था हेपेटाइटिस डे, इसकी थीम क्या रही? हेपेटाइटिस कांट वेट। और ये 28 जुलाई को आपका मनाया जाता है। तो आज के कॉमेंट देखते हैं किसकी हैं? वंशिका शर्मा एंड नीतीश कुमार। वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच कॉमेंट करने के लिए। जितने भी स्टूडेंट कॉमेंट करती हैं सभी को थैंक यू सो मच। एंड आज के क्वेश्चन देखिए क्या है? हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट
यूनिक रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद, किसने इसका उद्घाटन किया। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए कौन से राज्य की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। स्टेट के साथ साथ आपको जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन पता है आप वो भी साथ ही साथ में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी क्लास। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर मैं आपको बताती हूँ आप उन पे भी ज़रूर गौर करें। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।